आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और सीएम हेमंत सोरेन ने चित्रगुप्त पूजा पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बोले सभी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और जिम्मेदार बन रहे हैं। और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की दी बधाई। बोली भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट प्यार हमेशा बना रहे, यही दुआ करती हूं। और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में नामांकन की जांच के बाद 3 नामांकन हुए रद्द। अब 14 प्रत्याशी होंगे आमने सामने। प्रशासन निष्पक्ष मतदान को लेकर तैयार। घाटशिला के गोपालपुर में जेएमएम का सैकड़ों युवाओं ने थामा दामन। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और कुणाल सड़ंगी ने किया स्वागत। और सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों को चित्रगुप्त पूजा की शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर सभी के अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। ये पर्व सत्य, न्याय और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भगवान चित्रगुप्त की आराधना हमें ये संदेश देती है कि हम अपने कर्मों को सदैव ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता बना के रखें और भगवान चित्रगुप्त सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखे, यही कामना करता हूं। अब भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है। हिंदू धर्म में इस पर्व का बेहद महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई अपने बहनों को उपहार देकर हमेशा उनका साथ निभाने का वादा करते हैं। इस मौके पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी प्रदेशवासियों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये पावन पर्व भाई बहन के अटूट प्यार, विश्वास का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर बहन का आशीर्वाद अपने भाई के ढाल बने और हर भाई अपनी बहन की मुस्कान का कारण बने। आप सभी के जीवन में प्रेम, समृद्धि और सौहार्द बना रहे। अब भाई दूज के पावन अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। भाई बहन के अटूट स्नेह, प्रेम और विश्वास का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और संपन्न लेकर आए, यही कामना करता हूं। और जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 3 के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। अब 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 24 अक्टूबर को नाम वापस लिया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी ने बताया है कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। लोगों का के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया था। आज जब नाम निर्देशन पत्र की जब समीक्षा की जा रही थी, तो समीक्षा के क्रम में 3 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया। तो 17 में से 3 लोगों का नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत हो गया। तो अब कुल 14 लोग अब विधिमान्य अभ्यर्थी के रूप में घोषित किए गए हैं। में एक है मालती टुडू हैं, एक है दुखीराम मांडी हैं और एक मंगल मुर्मू। ये 3 लोग हैं इनका गिनना। हाँ, सभी निर्दलीय थे। तो उनका नाम निर्देशन पत्र में कुछ त्रुटि थी, जिसके लिए उनको जो प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया के तहत उनको चेक स्लिप में समय दिया गया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया। तो उसकी वजह से वो उनका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत हो गया। कल आपका 24 तारीख के 3 बजे तक है। हाँ, उसी दिन नाम वापसी का जो समय है वो 3 बजे तक निर्धारित है। लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया था। आज जब
और घाटशिला प्रखंड के गोपालपुर पंचायत स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास का दिन ऐतिहासिक रहा, जब सैकड़ों नवयुवकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर संगठन को नई ऊर्जा दी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो के प्रखंड सचिव रिंकू सिंह ने किया। कार्यक्रम में जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी और तथा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान नेताओं ने झामुमो की विचारधारा और राज्य के प्रगति के में युवाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। सभी नवयुवकों ने एक साथ हाथ उठाकर झामुमो प्रत्याशी सुमेश चंद्र सोरेन की विजय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया और कहा कि वे तन मन धन से चुनाव में पार्टी को विजय बनाएंगे। सभा में उपस्थित नेताओं ने कहा कि जेएमएम हमेशा से युवाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और घाटशिला की ये युवा लहर आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुमेश सोरेन के समर्थन में आज घाटशिला के जेएन होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। साथ ही उपचुनाव में सुमेश सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान भी किया गया है। कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अभियान को तेज करने और मतदाताओं का झामुमो का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की। बता दें, नारायणपुर के कुर्ता ग्राम में हुए सड़क हादसे में राजा मरांडी जी का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर अंसारी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और दुख में डूबे परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की और भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में वे उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मानवता के प्रति उनका ये कदम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी संवेदनशीलता और जनसेवा की भावना उन्हें एक सच्चा जननेता बनाती है। और नारकोटिक्स कंट्रोल जोनल यूनिट और सिमडेगा पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक और पदार्थ गांजा की भारी खेप बरामद की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बिहार झारखंड प्रभारी और सोमडेगा पुलिस समीक्षक ने बताया कि एक ट्रक से छिपाकर 4 क्विंटल से अधिक गांजा की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसमें ज्वाइंटली एक ऑपरेशन किया है। सूचना थी कि राउरकेला की तरफ से, उड़ीसा की तरफ से होकर एक ट्रक में छुपा के बड़ी भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है, जो झारखंड होते हुए आगे उसका मार्ग था। तो उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोलिबिरा थाना अंतर्गत चक्रबंधा के पास पेट्रोल पंप है, उसके समीप उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और उसमें जब तलाश ली गई तो उसमें ट्रक में कुछ पाने की जगह बनाई गई थी और उस कैविटी में कुल मिला के लगभग 441 किलो गांजा जो विभिन्न पैकेट्स में रखा हुआ था उसको बरामद किया। झारखंड होते हुए इस गांजे को ले जाया जा रहा था और ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। तो गुप्त सूचना के आधार पर जो एनफोर्समेंट किया गया, इसका इंटरसेप्ट किया गया और इसमें एक कैविटी ट्रक के अंदर बना करके और कुल 441 किलो गांजा, जो कि छोटे छोटे 84 पैकेट्स में था, उसको जब्त किया गया है। इस संबंध में एक जो अभियुक्त है, एक अभियुक्त है जो गाड़ी का ड्राइवर है। इसमें ज्वाइंटली एक ऑपरेशन किया है। सूचना थी कि
और पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका बयान काफी मायने रखता है क्योंकि पिछले दिनों उनकी नाराजगी की खबर आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह हमारी पार्टी को तोड़ा है, हमारे विधायक को खरीदा, उस समय हमने संकल्प लिया था कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है, हम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे और बीजेपी को बिहार से बाहर करेंगे। महागठबंधन मजबूत और एकजुट है। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ। नाजरीन, दुनिया भर में अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर मुंसिफ टीवी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा मुंसिफ टीवी अब 20 से ज्यादा टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जैसे टाटा पिंच, एयरटेल स्ट्रीम, गूगल प्ले स्टोर, सोनी टीवी, अमेजॉन फायर टीवी, ओटीटी प्ले, वाचू ऐप, जियो टीवी, वीआई मूवीज, एंड्रॉइड टीवी और एपिक ऑन वगैरह। मुंसिफ टीवी अब आपकी उंगलियों पर है। हर वक्त हर जगह रहें अपडेट, अपने पसंदीदा प्रोग्राम से हो लुत्फ अंदोज। देखते रहें मुंसिफ टीवी की नशरियात, खबरें जो हमें आपसे जोड़ती हैं, खबरें जो आपको जानकार बनाती हैं, खबरें महाराष्ट्र की सियासत की गलियारों की हो या क्राइम की। अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है, कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है। खबरें खेलकूद की हो या बॉलीवुड के सितारों की, बात महंगाई की हो या किसान की, रोजगार की हो या सपनों की दुनिया की, खबरें तालीम की हो या तफरीही मकामात की, महाराष्ट्र की हर खबर पर होगी हमारी सबसे पहली नजर। देखिए महाराष्ट्र न्यूज रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। और हाजिर है ब्रेक के बाद। खबर पटना से है, जहां पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मीडिया के सामने मौजूद है। इंडिया गठबंधन की मजबूती की नींव उसी दिन रखी गई जब राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों के साथ एसआईआर और जनहित के मुद्दों पर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम किया था। हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच 2 बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन के मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए
और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके SIR के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा। और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन करते हैं। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे, ऐसा व्यक्तित्व। अब पटना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम की भी घोषणा कर दी है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। समस्तीपुर में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से हो रही है और नीतीश कुमार भी इसी कार्यक्रम में रहेंगे। बिहार चुनाव में बड़े बहुमत से एनडीए की जीत होगी। प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान का शुरुआत समस्तीपुर के धरती, मिथिला के धरती से हो रहा है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है और जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, रुझान है, एक तरफा चुनाव है और बड़े मार्जिन से एनडीए जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और चुनावी प्रचार के दौरान गोपालगंज में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून की राज है और विकास का काम में हम 20 सालों से लगे हुए हैं। हमारी सरकार के पहले क्या स्थिति थी, वो बहुत बुरा हाल था। शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। तब किसकी सरकार थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि समाज में विवाद था, पढ़ाई, इलाज, सड़क और बिजली की कमी थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार जैसे ही आई है, विकास का काम हो रहा है। किसी प्रकार के डर और भय का वातावरण बिल्कुल नहीं है। 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तो घरवे में रहता था। हम लोग तो कभी बाहर से जाते थे तो कोई घर से नहीं निकल पाता था। हम लोगों के घर में अंदर जाकर के मिलते थे। यही स्थिति उन लोगों की थी। कौन था जो सरकार जिसको बनाया उसका वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का कोई पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब उन लोगों के सामने यही हालत था। अब शुरू से ही
जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो इसीलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। इसके अलावे जो हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदू मंदिर जो लोग था, पुराने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें भी रात में जाके कुछ गड़बड़ करता था। इसीलिए हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेरा। और आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कल जो घोषणा की है वह गेम चेंजर है। गठबंधन को समझना होगा, एक पार्टी नहीं है। अलग अलग पार्टियां जब एक साथ आती हैं तब सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़े। लोगों के अंदर ये बात बैठ गई है कि महागठबंधन का सामूहिक रूप से फुटप्रिंट बेहतर होना चाहिए। जितनी सारी घोषणाएं महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने की है, उस पर क्यों ना चर्चा हो। अभी हाल में उन्होंने कल जो घोषणा की है वो गेम चेंजर है। उससे पहले उन्होंने सरकारी नौकरियों की बात की, क्योंकि बिहार में ये चीजें मायने रखती हैं। पलायन पे विराम, नौकरी की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना बढ़ना, उसका दायरा बढ़ना, ये महत्वपूर्ण विषय छोड़ करके एक ऐसा विषय जो सेटल्ड सब्जेक्ट है, मैं दोहरा रहा हूं, सेटल्ड सब्जेक्ट है हर किसी के जहन में, हर किसी की जुबान पर। मैं तमाम इन विशेषणों से डिसएग्री करता हूं। मन मुटाव, कलह, झगड़े कुछ नहीं। देखिए, गठबंधन को समझना होगा थोड़ा। एक सिंगल पार्टी नहीं है। बीजेपी की तरह हम भी अगर मीडिया मैनेजमेंट के उस्ताद होते ना, जाके देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जब एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो सबकी इच्छा होती है मेरा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़े। लेकिन जिसको आपने कहा एक संदर्भ में, और उसको मैं ले रहा हूं, कि लोगों के अंदर ये बात बैठी पड़ी है कि कलेक्टिव फुटप्रिंट महागठबंधन का बेहतर होना चाहिए, और उसी इरादे। और दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते जा रहे प्रदूषण की वजह से अक्टूबर का महीना गर्म लग रहा है। राजधानी की हवा दमघोटू हो गई है। कई इलाके में धुंध की चादर छा गई है और हवा बेहद खराब श्रेणी में है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते जा रहे प्रदूषण की वजह से अक्टूबर का महीना गर्म लग रहा है। राजधानी की हवा दमघोंटू हो गई है। कई इलाकों में धुंध की चादर छा गई है और यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। हर साल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस साल गॉड नो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से फायर क्रैकर्स अलाउ कर दिया गया इस बार, और उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। बस ये है कि अब दिल्ली वासी हैं तो पॉल्यूशन के साथ जीना सीख रहे हैं, और मतलब पॉल्यूशन के साथ मरते भी सीखेंगे हम लोग। बट टफ है। साइकिलिस्ट लोग सवेरे वर्कआउट करने निकलते हैं तो पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा रहता है। बट ठीक है, मतलब लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए पॉल्यूशन को लेके। जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। बेटर फ्यूल ऑप्शंस हैं दिल्ली में, सीएनजी है, ईवीज हैं, वी शुड स्विच टू दैट। डीजल व्हीकल्स को अवॉइड करना चाहिए अब, और पेट्रोल पे भी अब जब दिल्ली में सीएनजी है तो सीएनजी पे ज़्यादा स्विच ओवर होना चाहिए। फ्यूल एक अपने आप में एक वो है, व्हीकल्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, पॉल्यूशन चेक्स अपने कराने चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स ये सब लेंगे तो थोड़ा सा हम लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉल्यूशन के लिए। गवर्नमेंट को भी अपने मेजर्स लेने चाहिए, ले भी रही होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत जगहों पर अब दिखता भी है काम। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। चारों धाम में लगभग 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 महीने और चलेगी। नवनिर्माण का कार्य केदारनाथ में तेजी से चल रहा है। अगले साल तक की सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ,
लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय और जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत की जन्म जयंती है। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक जिस तरह से भैरव सिंह शेखावत ने राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आंदोलन चलाया था, वे आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूत करने वाली पीढ़ी के लोग थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने राजस्थान और देश को दिशा देने में काम किया था। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म जयंती है और आप सभी जानते हैं कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने जो इस विचार को लेकर के, एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और एक राजनीतिक दृष्टि से अगर हम कहें तो वो उस पीढ़ी के लोग थे। आजादी के बाद राष्ट्र को किस तरह से मजबूत हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, हर व्यक्ति को समानता का भाव कैसे मिले, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अंत्योदय की जो परिभाषा राजस्थान से लेकर के पूरे देश। और अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि ट्रेन की कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वॉर रूम बनाकर निगरानी की जा रही है। और उन्होंने कहा कि मैं यात्रियों से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दबाजी ना करें, यात्री बाथरूम में यात्रा ना करें, ट्रेन और आ जाएगी, आपको छठ पूजा से पहले पहुंचाने में जिम्मेदारी हमारी है। सारी चीजें आपके थ्रू ही जाती हैं, तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि खास तौर पर कल मुझे हमारे कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खास तौर पे टेलीफोन करके हुक्म किया, भैया आप अंबाला, लुधियाना, ये चीजों इसमें जरूर खुद जाके अपने डीआरएम साहब, हमारे सीनियर ऑफिसर, हमारी खास तौर पे पुलिस, क्योंकि रेलवे इस बड़े जब बड़ा त्योहार होता है तो उससे होता है सब चीजें उसे देखना पड़ता है। पर मेरी तरफ से और डीआरएम साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन की कमी नहीं है, कोई भी बेफिक्र होके आप रहें, पर अगर आप रूल एंड रेगुलेशन थोड़े से। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।